हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। मतलब कि एक क्लासरूम में 4 दोस्त ए बी सी डी पैटर्न्स में बैठे हुए हैं। आपको दिख भी रहा है ये क्लासरूम है, ए बी सी डी इस पैटर्न में बैठे हुए हैं। ठीक। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं जो कि इस क्लास में आती हैं। ठीक। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनट्स में वो ऑब्जर्व करती हैं उस पूरी क्लास को। और चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है? जैसे ये बैठे हुए हैं कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें चमेली डिसएग्री है, चमेली ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। तो बताना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से सही है, कि चमेली जिसने डिसएग्री कर दिया है कि एबीसीडी एक स्क्वायर नहीं है, या फिर चंपा जिसने ये सवाल पूछा था चमेली से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो हमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट को पहचानना लिखना सब सीखा था। आइए फटाफट लिखते हैं। हमको मालूम है कोऑर्डिनेट स्टार्ट किससे होते हैं? एक्स कॉमा वाई से। हमको मालूम है कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं? एक्स कॉमा वाई से लिखे जाते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस पर देखना है, उसके बाद वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर क्या है? 4 है। तो यहाँ पर आएगा 3,4। ठीक है। अगर मैं देखूं बी पॉइंट को, तो बी के एक्स एक्सिस पर 6 है और इधर क्या है? 7। तो यहां पर आएगा 6,7। अगर आप डी पॉइंट को देखेंगे तो आपका एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1 आएगा। तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1 आएगा। ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि सी पॉइंट को, तो सी के एक्स एक्सिस पर 9 है और वैसे क्या है? 4 है। तो यहां पर आएगा 9,4। अब ए बी सी डी एक स्क्वायर फॉर्म करना है तो मुझे पहले इन लाइनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। यही तो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यही फॉर्म हो रहा है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। ए इक्वस टू क्या है? 3,4। बी इक्वस टू क्या है आपका? 6,7। सी इक्वस टू क्या है आपका? 9,4। और D इक्वल टू क्या है आपका? 6,1। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? इनके डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना है। देखिए पहले A से B तक का डिस्टेंस निकालिए। फॉर्मूला लगेगा AB इक्वल टू √x2 माइनस x1। तो AB में x2 माइनस x1 लगाएंगे आप, तो आपको मालूम है ये क्या होगा? x1 y1 और ये क्या होगा? x2 y2। तो आपको मालूम है x2 माइनस x1 फॉर्मूला मैं बार बार बता चुका हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आपको याद रखना है कि पेपर में आपको इससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के आप इसको ना लिखें तो अच्छा है, आपका मार्क्स कट सकता है। तो डायरेक्ट मैं तो आपको सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं। अब इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे 3 त्रिज्या क्या होता है? 9। तो यहां से जो मुझको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9 प्लस 9। ठीक है। तो यहां से जो मेरा ए बी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा √18, जो कि होगा आपका 3√2। तो ये यूनिट मेरी पहले वाली लेंथ की आ गई है। अब मैंने निकालूंगा BC। अब देखिए BC निकालने के लिए B पहले आ रहा है तो इसको मैं x1 कर दूंगा और इसको y1 और इसको कर दूंगा x2 और इसको कर दूंगा y2। आपको मालूम है x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा कितना आंसर आ रहा है? 9 में 6 गए तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा -3 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है ये भी कितना आएगा? √9 + 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 और इसका भी 9।
तो यहाँ से भी आंसर कितना आना है, 3√2 यूनिट्स ही आना है। अब आप तीसरे की तरफ चलिए, BC के बाद क्या है, CD। तो CD की भी आप निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो मैंने इसको मान लिया CD की तरफ से x1 और इसको y1, इसको फिर आप मानेंगे x2 और y2। तो यहाँ से x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मालूम है 9 में से 6 में से 9 गए तो -3 का स्क्वायर, प्लस -1 में से -4 गए तो -3 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है यहाँ से भी कितना आएगा, 9 + 9 विच इज इक्वल टू √18। तो आंसर आएगा 3√2 यूनिट्स। ठीक है। अब इसके बाद CD के बाद आपको मालूम है D और A, क्या आएगा, DA। अब DA में आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो आपको मालूम है x2 माइनस x1 मतलब कि 3 माइनस, देखिए जिससे स्टार्टिंग कर रहे हैं आप DA से कर रहे हैं ना, तो D को x1 मानिए, y1 मानिए, और A को जो सेकंड है उसको x2 y2 मानिए। तो x2 माइनस x1 है तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से आपको मालूम है कितना आएगा, -3 का स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा, 4 में से 1 गए तो 3 का स्क्वायर। तो यहां से भी कितना आएगा, 3√2 यूनिट्स। अब हमको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन इक्वल साइड्स रोम्बस की भी होती हैं। तो हम इसको अभी स्क्वायर नहीं कह सकते जब तक आप इसके डायगोनल्स को नहीं फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमें डायगोनल्स की भी लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है एक डायगोनल्स बनना है A से C तक का, ये वाला डायगोनल्स, और एक बनना है B से D तक का डायगोनल। तो पहले A से C तक का डिस्टेंस निकालेंगे, आएगा AC अंडर रूट AC लिखा है आपने, तो AC मतलब A क्या होगा आपका x1 और y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। AC ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहां से अगर देखोगे आप तो ये कितना बनना है, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है, √6² विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो हमारा AC कितना आ गया है, 6 यूनिट आ चुका है। देखिए AC हमारा ये वाली जो लेंथ है 6 यूनिट आ गई है। अब आप BD निकाल दीजिए, तो BD आपका कितना आएगा, BD इक्वल टू अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट चलेगा। BD पहले B को लिया है तो x1 और ये तुम्हारा बन जाएगा x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब अंडर रूट में खोलेंगे तो देखिए 6 में 6 गए तो 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि माइनस के 6 को 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। तो आंसर कितना आना है, 6 यूनिट्स। अब इससे हमें ये पता चलता है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है और इसकी साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, नॉट D, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और AC इज इक्वल टू BD। ठीक है। तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं और इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं। तो लिखेंगे ऑल साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहां पर हमारे साइड्स और डायगोनल आपस में इक्वल हैं, जिसकी वजह से ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और जब ये स्क्वायर है तो हमको मालूम पड़ा है कि चंपा की जो बात थी वो करेक्ट थी। ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, देखिए पहले ये सारा उतार लीजिए, इसके बाद आपको जो लिखना है वो मैं यहां लिख देता हूं। मैं लिखा चंपा
ऑब्जर्वेशन इज राइट। जो चंपा ने ऑब्जर्वेशन किया था कि आपको लगता है कि ये स्क्वायर है, वो बात सही थी, तो उसमें चमेली क्या हो गई थी, डिसएग्री हो गई थी। तो ये चंपा ऑब्जर्वेशन इज राइट, ABCD इज अ स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्यूटीफुल ऐसे ही क्वेश्चंस को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ट तरीके से समझाया मैंने।